नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो जाओ तैयार, यानी कि 1 मई 2026 से कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 18,000 से 25,000 तक अब वेतन मिलने वाला है। उसके बारे में बात करने वाले हैं। नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू होने वाली है, साथ ही जो आवेदन प्रक्रिया है वो भी जल्द सही करने वाली, तो आप जल्दी करें, आवेदन करें। और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होने वाला है, जितने भी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट का आदेश स्पष्ट रूप से आ चुका है एमपी सरकार द्वारा, मोहन यादव सरकार द्वारा। तो उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आप वीडियो में बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती हैं, तो दोस्तों राज न्यूज़ पे जरूर बने रहना। इसके साथ ही हम आगे जानने वाले हैं, मध्य प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रेगुलर होने का रास्ता अब साफ होने वाला है। हाई कोर्ट का बड़ा आदेश लागू किया जाएगा, यानी कि अब सरकार को हाई कोर्ट का आदेश मिल चुका है। जो संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी जिनको बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अपनी मांगों को लेकर, अपनी समानता को लेकर, अपने रेगुलेशन को लेकर, यानी कि अपनी नियमितीकरण को लेकर, अब वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश ने हाई कोर्ट ने संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को अपील कर दी गई है कि उनको जल्द ही नियमितीकरण प्रक्रिया और साथ ही उनके वेतन में बम्पर बढ़ोतरी करनी चाहिए। सरकार ने मध्य प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इन कर्मचारियों को रेगुलर करने का जो रास्ता अब साफ हो गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस संजीव अचदेवा और जस्टिस विनय सरफरा ने डिवीजन बेंच के राज्य सरकार के इस अपील को निष्कर्ष कर दिया गया है कि 10 साल से सेवा पूर्ण कर चुके संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। इसका आदेश को चुनौती दे दी गई है, यानी दी गई थी। अब सरकार को इसको मानना पड़ेगा, मोहन यादव सरकार को। और मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा झटका लगा है, यानी कि अब जुगल पीठ के आदेश जारी होते ही अब बड़े वर्ग के जो भविष्य से जुड़ा मामला है, इसलिए एकल पीठ के आदेश को स्थगित नहीं किया जा सकता, यानी कि युगल पीठ ने सरकार को जो सिंगल भेज दिया है, भेजने का निर्णय भी पालन करने का आदेश भी निर्देश जारी किए गए हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अब सिंगल बैच के 9 अप्रैल को पारित आदेश को निर्देश किया जाना था, या निर्देश दिए गए थे कि 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके संविदा कर्मचारियों को समान प्रशासन विभाग के 7 अक्टूबर 2016 की नीति का लाभ दिया जाएगा, यानी कि जो 2016 में नीति मिली थी उसका लाभ दिया जाएगा। अप्रैल से लागू किया जा रहा है और 1 मई से कंप्लीटली पूरे राज्य में मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, दैनिक जो वेतन भोगी हैं उनके तहत भी लाभ दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने आदेश के अनुसार जिस प्रकार से दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाए और वेतनमान भत्ते और वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी, इसी प्रकार से लाभ संविदा कर्मचारियों को प्रदान कराया जाएगा। जिसके बाद सरकार की तरफ से एकल पीठ के आदेश चुनौतियां देते हुए हाई कोर्ट ने अपील दायर की है और युग पीठ के इस अपील को सुनवाई के बाद निष्कर्ष किया जाएगा। युगल पीठ एकल पीठ के आदेश के उचित जो कार्य देते हुए सरकार ने आदेश की पालना करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं और संविदा कर्मचारियों के जो तरफ से अधिवक्ता ओपी द्विवेदी ने जो पैरवी भी की है। दोस्तों बता देता हूँ, ये पूरे देश में जल्द ही लागू होगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो एमपी के जितने भी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद खुशखबरी और ख़ास खबर निकल के आई है। मध्य प्रदेश में 5 लाख कर्मचारियों का इस पर अवसर मिलने वाला है। इसका मामला 2009 में संविदा नियुक्त उन कर्मचारियों से जुड़ा है जो करीब 16 साल से लगातार सेवा दे रहे थे, लेकिन उनको स्थायी कर्मचारियों जैसे लाभ नहीं मिल पा रहे थे। तो संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने याचिका दायर कहा है कि वो अपने स्थायी कर्मचारियों के बराबर काम करें, फिर वो अपने कम वेतन दिए जा सकते हैं। यदि संविधान में मिलने वाली समानता का अधिकार
और समान जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट ने इस आदेश पर अक्सर मध्य प्रदेश के करीब 5 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर पड़ने वाला है, जिससे पूरे देश में संविदा कर्मचारियों को लाभ भी मिल सकता है। तो मैं बता देता हूं, जितने भी मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं उनके न्यूनतम वेतन में सुविधाओं में कम बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। वर्गीकरण, कुशल, अर्धकुशल और सभी प्रकार के श्रेणी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जो नियमितीकरण की मांग थी लंबे समय से, अब कर्मचारियों को लंबे समय से जो नियमितीकरण मांग थी वो पूरी होगी। वे बेहतर वेतन होगा और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर जो प्रदर्शन किया जाता था वो भी अब कंप्लीटली होगा। स्वास्थ्य विभाग के 30 लाख जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी उनको महीनों का वेतन न मिलने का परेशानी और आंदोलन की तैयारी करते थे, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जो ठेका प्रणाली है यानी कि आउटसोर्सिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कार्य पूरा करने के लिए किसी भी भारी एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों को काम करवाया जाता था दोस्तों। अब उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कंप्लीटली वेतन बढ़ोतरी साथ ही नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की हम सूचना जाने, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है दोस्तों। वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।